हम अब पढ़ने से पहले श्री गणेश श्लोक की स्तुति करते हैं। तो आप भी अपने दोनों हाथ को जोड़कर मेरे साथ बोलना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात बच्चों, श्री विनायक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के व्हाट्सएप एक क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण खंड पढ़ेंगे। उसके अंदर हम आज काल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। काल यानी समय। अब हम समय के बारे में यानी काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का उद्देश्य क्या है? काल का उद्देश्य यह है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जैसा मैंने आपको बताया कि काल का अर्थ समय होता है। काल की परिभाषा है, काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूँगा। यहाँ तीनों वाक्यों में खेलने की क्रिया का समय बताया गया है। अभी हमने 3 वाक्य पढ़े। पहले वाक्य के अंदर पुराने समय की बात की जा रही है। दूसरे वाक्य में इस समय की बात की जा रही है, जो वर्तमान चल रहा है, इस समय की बात की जा रही है। और तीसरे वाक्य में आने वाले समय के बारे में बताया जा रहा है। अब हम काल के भेद के बारे में जानते हैं। काल के 3 भेद मैंने अभी आपको बताया था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम भूतकाल के बारे में जानते हैं। भूतकाल की परिभाषा क्या है? भूतकाल बीता हुआ समय, जो बीत चुका है। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के अब उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का जा चुका था, श्याम पत्र लिख रहा था, वर्षा हो रही थी। ये सब बीत चुका है। अब हम भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जो क्रिया है जो हो चुकी है लेकिन हमको उसको मालूम नहीं है, पक्का मालूम नहीं है, पक्का निश्चित ज्ञान नहीं है, उसे हम सामान्य भूत में कहेंगे। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। गया, खाया, आई, लिखा, ये सब सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल का दूसरा भेद है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जो कार्य पूरा हो जाता है, उसको हमको मालूम पड़ जाता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वो विद्यालय गया था। इसके अंतर्गत था, थी, थे शब्द आते हैं। अब हमारे भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जो कार्य हो चुका है लेकिन ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो कार्य कब हुआ है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे
भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। विद्या अपने गांव जा रही थी। गौरी खीर खा रही थी। नम्रता पत्र लिख रही थी। अब हमारा भूतकाल का चौथा भेद है आसन्न भूत। आसन्न भूत के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय मतलब निकट रहता है, आसन्न का मतलब होता है निकट, ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वो कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा मित्र मेरे घर आया है, किसान ने खेत में हल चला लिया है। यहाँ पे हमको यह पता चलता है कि ये क्रिया कुछ समय पहले ही हुई है। इसका और उदाहरण जैसे बच्चा सो गया है, महेश लौट आया है, नीलेश नहा चुका है, माँ ने खाना बना लिया है। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हई, हो आदि लगा होता है, वो आसन्न भूत कहलाता है। अब हमारे भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा, रविंद्र खाना खा चुका होगा, मास्टर जी आ गए होंगे, गाड़ी छूट गई होगी, चोर पकड़ा गया होगा। इसमें होगा, हो चुका, जो संदेह है, जिन वाक्यों के अंदर संदेह है, वहाँ पे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अब हमारा भूतकाल का छठा भेद है हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमत भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का भूतकाल में संपन्न होना या न होना दूसरी क्रिया के होने अथवा न होने पर निर्भर था, उसे हेतुमत भूतकाल कहेंगे। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पे संदेह हो रहा है, यहाँ पे मतलब भूतकाल में जो क्रिया है वो किसी कारणवश नहीं हो सकी, इसलिए यहाँ पे हेतुमत भूतकाल हो गया है। यदि मैं समय स्टेशन पर पहुँचता तो गाड़ी में चढ़ जाता, राधा आती तो मैं चला जाता, निधि मेहनत करती तो सफल हो जाती, वह आ जाता तो मैं चला जाता। अगर वाहन न बढ़ते तो प्रदूषण घट जाता। यदि मैं समय पर पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती। यदि चिकित्सक समय पर आ जाता तो रोगी नहीं मरता। इसमें भूतकाल में क्रिया होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे हेतुमत भूतकाल हुए। तो बच्चों, हमने आज काल के बारे में पढ़ा है। काल के तीनों भेद देखे और तीनों भेद में से हमने भूतकाल के जो 6 भेद है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आपको काल की परिभाषा,
भूतकाल के कितने भेद होते हैं और भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आपको आपकी कॉपी के अंदर नोट करना है, आपकी नोटबुक में इसको नोट करना है। ओके।